सो ये जो मटेरियल वर्ल्ड के जो सुपर मैन है या जो भी पावरफुल जो मैन है, ये सबकी प्रेरणा हनुमान जी से ही मिली है। जैसे हमने देखा है बचपन में कि सुपरमैन यहाँ से वहां उड़ता है, तो ये तो हनुमान से ही तो शिक्षा ली है इन्होंने। सो हनुमान जी किष्किंधा की गुफाओं में रहते थे, जो आज भी मौजूद है। और वहां आप अगर हम जाते हैं तो वहां हम देख देख सकते हैं कि वहां गुफा है। और किष्किंधा वो जगह है कि जहां पे राम जी ने कूच किया था लंका की ओर। किष्किंधा कूच किया लंका की ओर। सो हम देखते हैं कि बताया जाता है कि हनुमान जी जब छोटे बच्चे थे तो उनकी माता का नाम था अंजना और केसरी उनके उनके पिता का नाम। तो उनको भूख लगी हनुमान जी को एक बार, और कुछ खाने के लिए चाहिए था। तो हनुमान जी ने देखा कि ये सूर्य जो है वो फल की बात ही दिख रहा है। एक ऑरेंज फ्रूट जब सूरज उगता है तो कितना रेड कलर का और ऑरेंजिस डार्क ऑरेंज जैसे लगता है। तो बहुत बड़ा सेब की तरह लग रहा है और हनुमान जी बहुत प्रभावित हुए। अरे ये तो बहुत अच्छा है खाने के लिए। और हनुमान जी ने सोचा कि चलो इसी को खा लेते हैं। तो वायुपुत्र है, हनुमान जी ने छलांग मारी। और अभी बचपन में ही ये घटना हुई है, तो देखिए पराक्रम क्या है। और सूर्य की तरह बढ़े, और सूर्य की तरफ बहुत तेजी से बढ़े, तेजी से सूर्य की तरफ जा रहे हैं। वायु के पुत्र हैं तो उनकी क्या गति होगी सोचना चाहिए। और जितना भी सूर्य से पहले आगे जितने भी ग्रह थे, तो लगा कि कौन ग्रह आ गया है। सूरज को भी ऐसे लगा कि ये कौन आ रहा है मेरी तरफ इतने इतनी इतनी गति में। और जब वो जा रहे थे तो दूसरे ग्रह भी देख रहे थे कि ये इतने हनुमान जी इतने फास्ट कौन जा रहा है, ये इतना पूरा रास्ता खाली करके सूर्य की तरफ बढ़ रहे हैं हनुमान जी। सूर्य को लेके निगल लिया। ये हमारे कल्पना से परे है, हम कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन जो भक्त और उनके कार्यकलाप जो होते हैं वो अकल्पनीय होते हैं, हम नहीं समझ पाते। हनुमान जी सूर्य को खाने लगे और उसी समय सूर्य ग्रहण भी था। सूर्य ग्रहण मीन्स क्या है? राहु का आक्रमण। सो राहु काला है। तो तो हनुमान ने देखा कि क्योंकि क्योंकि राहु है वो सूर्य को ग्रहण ही करने वाला था, क्योंकि ग्रहण का समय था। तो राहु को देखा, अरे ये तो काला फल है, और एक एक खाने की चीज आ गई। पहले लाल अभी काली, ये ग्रेप्स ब्लैक ग्रेप्स है। तो उसको भी निगल गए राहु को। सूर्य गायब, और ग्रहण भी नहीं हुआ। सूर्य ही नहीं तो क्या ग्रहण होगा? और राहु भी गायब है। हो क्या रहा है? देवता लोग सारे भ्रमित हो गए। ये बहुत बड़ी समस्या हो गई देवताओं के लिए, और वो इंद्र के पास गए। राजा है ये देवताओं के, बोलता सूर्य गायब है। राजा बोलते ये क्या बातें कर रहे हो? ये थोड़ा गेम थोड़ी है कि एकदम से कोई गायब हो जाए। सूर्य कैसे गायब हो सकता है? और सूर्य को कौन निगल सकता है? तो बोलता है एक बंदर जैसा एक एक वानर था, जो बंदर और वानर दोनों था। तो जा रहा था सूर्य को और उसको निगल लिया है। और देखा, इंद्र ने कहा चलो मैं आता हूं। तो ऐरावत हाथी पे बैठे, और हनुमान जी जहां पे खाके बैठे थे वहां पे पहुंचे। और इंद्र जी ने देखा, वो हनुमान को डांटा। तो बोलता कहाँ है हमारा सूर्य? और जब हनुमान ने देखा कि ये तो सफेद रंग का हाथी, क्योंकि ऐरावत जो है इंद्र जी का
जो वाहन है हाथी, वो किन कौन से कलर का है? व्हाइट कलर का हाथी। तो बोलता अरे ये तो सफेद फ्रूट है। उसको भी लाल, काला, अभी सफेद, और अभी ये सफेद रंग का फल कहाँ से आ गया? उनको भी खाने के लिए आगे बढ़े हैं। इंद्र को डर लग गया, ये क्या चक्कर है, ये मुझे मुझे खा जाएगा, ऐरावत को खा जाएगा। इंद्र क्रोधित हो गए, उन्होंने अपने वज्र से हनुमान को प्रहार किया। और ये जो व्रज जो है वज्र, वो हनुमान के चिन्ह पे लगा। इसको चिन्ह कहते हैं ना, वहां पे चिन्ह को लगा, और चिन्ह को ब्रेक हो गया, मीन्स टूट गई। और इसको हनु कहते हैं संस्कृत में, हनु। तो इसके लिए यहाँ पे उनका टूटा हुआ है, तो ये हनु हो गया। तो इसके लिए उनका नाम हनुमान पड़ा। ऐसे उनका नाम तो सुंदर था, सुंदर। माता हमेशा उनको सुंदर नाम से पुकारती थी, लेकिन ये कारणवश उनका नाम हनुमान पड़ा, कि जिनको यहाँ पे चिन्ह पे एक हनु है, ब्रेक हो गया है, तो उसके बाद से। और वो सुंदर नाम के वजह से ही सुंदर कांड भी नाम पड़ा है। और ये हनुमान जी ने भगवान श्री राम के राम का गुणगान किया था उस कांड में, इसलिए भी सीता जी का गुणगान करने की वजह से भी उसको सुंदर कांड किया जाता है। बहुत सुंदर हनुमान जी के सरेंडर हो का का भाव है। हम देखते हैं कि रामायण की जब हम कथा करते हैं तो सुंदर कांड से ही शुरुआत करते हैं। सुंदर कांड, क्योंकि उसमें सीता जी सबके गुणगान का, उसमें उसके अंदर गुणगान हुआ है। तो यहाँ पर हनुमान जी, जैसे हमने बताया, वो कौन थे? वायु के पुत्र। वायु क्रोधित हो गए कि जब इंद्र ने हनुमान के ऊपर जो ये प्रहार किया, वायु बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए वायु। वायु को बहुत गुस्सा आया। अच्छा, ये बात है। और वायु जब वहां पहुंचे तो जो हनुमान है उनको चोट लगी है। इंद्र ने बहुत तेजी से प्रहार किया है उनके चिन्ह पे, घायल हो गए और मूर्छित होकर हनुमान पड़े हैं। वायु ने कहा कि आप लोग ने बहुत बुरा किया है, एक बच्चे को मारा है आपने, और वो भी मेरा पुत्र। मैं सबकी हवा बंद करता हूं। बहुत क्रोधित हुए, जो उन्होंने पूरी सृष्टि का वायु बंद कर दिया। वायु बंद, कोई वायु नहीं है, वैक्यूम हो गया, कोई ऑक्सीजन नहीं है, कुछ नहीं है। आज हम देखते हैं ऑक्सीजन की क्या वैल्यू हो रही है। सभी जगह पे ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अरे ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं, लेकिन जिन्होंने हमें इतना फ्री में ऑक्सीजन दिया है, उसका क्या? एक सुंदर, कल एक मैं व्हाट्सएप पढ़ रहा था, बहुत सुंदर आया था कि एक डॉक्टर है, एक वृद्ध व्यक्ति को इलाज कर रहा है, और इलाज करते करते वो ठीक हो जाता है, और उसको ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है, ऑक्सीजन मिलता है और वो ठीक हो जाता है। उसके हाथ में एक बिल थमाया जाता है, तो वो उसका हॉस्पिटल का बिल होता है, उसमें लिखा होता है ऑक्सीजन चार्जेस। सो ऑक्सीजन चार्जेस में उसका बिल होता है 21,000 रुपीज। ऑक्सीजन के चार्जेस 21,000। तो ही स्टार्टेड क्राइंग, वो वृद्ध व्यक्ति रोने लगा। तो डॉक्टर ने पूछा, क्या आप क्यों रो रहे हो, क्या आपको क्या परेशानी है, क्या आपके पास पैसा नहीं है, क्यों रो रहे हो? तो नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि आपने मुझे 4 दिन हॉस्पिटल में रखा है, और आपने 4 दिन रखने से जो मुझे ऑक्सीजन आपने दिया, उसका आपने मेरे से ये चार्ज किया है। तो मैं इसके लिए रो रहा हूँ कि आज वर्ष के 71 मेरे वर्ष हो गई, और मैं जब से 71 साल से मैं
ऑक्सीजन इस धराधाम पे, ये जो अवकाश में जो ऑक्सीजन है, मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट ले रहा हूँ। तो ये जो ऑक्सीजन जो दिया गया है, जो भगवान ने हमें ऑक्सीजन दिया है, तो उनको कितना पे करना पड़ेगा मुझे? उनका ऋण मैं कैसे चुकाऊँगा? चलो यहाँ पे तो आपका ऋण चुका दूँगा, मेरे पास पैसा है, आपका जो ये जो पैसा है ₹21,000, वो तो मैं दे दूँगा। समझना चाहिए हमें। प्राण वायु हो, जितने भी वायु है, जितने भी शरीर में, ये सृष्टि में जितने भी वायु है, उसके देवता कौन है? वायु देवता है। और वायु देवता ने क्या किया? सारे वायु को निगल गए, पूरे ब्रह्मांड के वायु को निकाल दिया। पूरा श्वास बंद कर दिया सब क्या। तो क्या हुआ? देवी देवताओं, उनकी सांस घुटने लगी, सबके दम घुटने लगा और सांस नहीं ले पा रहा था, हो क्या रहा है, हो क्या रहा है। और जब ब्रह्मा जी के पास सब लोग जाते हैं, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि रक्षा करिए हमारी, ब्रह्मा जी हमारी रक्षा करिए, हम सांस नहीं ले पा रहे, वायु देवता को समझाइए। सब लोग बहुत परेशान थे और ब्रह्मा जी समझ गए क्या कारण है। ब्रह्मा जी ने कहा कि वायु देवता क्रोधित हुए हैं क्योंकि उनके बेटे को चोट लगी है। तो अभी हमें जाना पड़ेगा सुपुत्र के पास, हनुमान के पास, और हनुमान जी को सारे देवी देवताओं को आशीर्वाद देना पड़ेगा। और जब हम उनको आशीर्वाद वरदान देंगे तो वायु देवता प्रसन्न होंगे। तो सभी देवी देवता वहां पहुंचे। हनुमान मूर्छित अवस्था में थे, उनको जगाया गया और उसके बाद सभी देवी देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने, सभी ने उनको, हनुमान जी को आशीर्वाद दिया। सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद मिला। ब्रह्मा जी ने ज्ञान का आशीर्वाद दिया, साथ में सूर्य ने आशीर्वाद दिया, उनके ऊपर अग्नि का प्रभाव कुछ नहीं होगा। साथ में सूर्य देव ने यह भी कहा कि मैं समय आने पर मैं आपको वेदों की शिक्षा भी दूंगा। धन्वंतरी ने उनको जैसे रोग हो जाता है और हम स्पर्श कर ले हनुमान जी किसी को, तत्काल वो ठीक हो जाएगा। हीलिंग, हीलिंग थेरेपी कहते हैं ना, हीलिंग टच कहते हैं, हीलिंग थेरेपी, कि हनुमान जी अगर किसी को टच कर दे वो ठीक हो जाएगा। सुप्रीम वैद्य, नासे रोग हरे सब पीरा, पीड़ा जपत निरंतर हनुमंत बीरा। हनुमान चालीसा बचपन में पढ़ते थे हम, तो 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 याद आ गया अभी। यह हनुमान जी की महिमा है। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, आवे महावीर जब नाम सुना नावे। भूत पिशाच निकट नहीं आएंगे, रोग निकट नहीं आएगा, किसी भी प्रकार का रोग हो निकट नहीं आएगा। हनुमान जी से अगर हम प्रार्थना करेंगे, हनुमान जी की ये महिमा है। और ये हनुमान जी की महिमा कैसे बढ़ी? क्योंकि उन्होंने भगवान के उच्च भक्त बने, भगवान की उच्चतर की सेवा की। अभी सब लोग ने हनुमान जी को सारे प्रकार के आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने और एक विशेष आशीर्वाद दिया। ब्रह्मा जी ने उनको एक हीरे का हार दिया। सुनिएगा, हीरे का हार देके कहा कि ये अदृश्य हार है और कोई नहीं देख पाएगा ये हार, वो देख पाएगा व्यक्ति जो आपका स्वामी होगा। और जिस दिन स्वामी पहचान लेंगे कि ये हीरे का हार क्यों पहना हुआ है, किसी और को नहीं दिखेगा, वही तुम्हारे स्वामी रहेंगे और उनकी शरण तुम्हें लेनी होगी और सेवा करनी होगी। इसी प्रकार वो अपने प्रभु को और स्वामी को पहचान पाए आगे। अभी देखिए, बच्चा है और सारा बल है, वानर स्वभाव का है, बहुत नटखट हो गए क्योंकि सारी शक्तियां प्राप्त हो गई, शक्ति बहुत ज्यादा हो गई और कहाँ उपयोग करना है समझ में नहीं आ रहा है।
बहुत ताकत है तो वो ताकत का हम मिसयूज करते हैं। पता नहीं है कि कहाँ हम शक्ति का उपयोग करें, नहीं पता, बच्चा है, कहाँ उपयोग करूं, मैं दीवार में मारूं, या करूं, क्या करूं। बहुत उत्पात मचाते थे हनुमान। हनुमान बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत सारी शरारत करते थे। हनुमान जी की चंचलता रोकने के लिए, उस ताकत का दुरुपयोग ना करे, ऋषियों ने शाप दिया, क्योंकि बहुत परेशान करते थे वो सबको। नटखट इतने थे, मस्ती की जो परिभाषा है वो पार कर चुके थे। ऋषियों ने उनको श्राप दिया। श्राप दिया कि तुम ये ताकत नष्ट नहीं हो जाएगी, बट तुम ये ताकत भूल जाओगे। तुम्हें तुम्हें किसी को याद दिलाना पड़ेगा, तब ये ताकत को तुम यूज कर पाओगे। अदरवाइज तुम नटखट हो गए हो और तुम इस ताकत को मिसयूज कर रहे हो। ऋषियों ने शाप दिया, और ये कहो एक वरदान भी है। हम समझने के लिए समझ सकते हैं, क्योंकि उसके भलाई के लिए था, हनुमान के लिए। श्राप दिया तो अभी चंचलता उनकी ठंडी पड़ गई, अभी वो शांत हो गए, क्योंकि भूल गए अपनी ताकत को, गंभीर हो गए, शांत हो गए। और वो अपने घर जा रहे थे तो चल के जा रहे थे, पहले उड़ के जाते थे, अभी नॉर्मल चल के जा रहे हैं। गांव वाले देख रहे हैं ये क्या हो गया हनुमान को, और माता पिता को जाके कहा कि मैं अभी पढ़ना चाहता हूं। मैंने अपने जीवन के कुछ वर्ष ऐसे ही मस्ती में बिता दिए, लेकिन मुझे अभी अध्ययन करना है, मुझे यूनिवर्सिटी में एडमिशन दिला दो। तो पढ़ना चाहता है तो क्या, किससे पढ़ा जाए? तो सबसे अच्छे शिक्षक कौन है? तो कौन थे? सूर्य देवता। दिया था ना वरदान। तो सूर्य देव से ही शिक्षा लेने जाते हैं, और सूर्य देव से शिक्षा लेना मीन्स उनके सूर्य लोक में जाना। वो रथ पे चल रहे हैं, सूर्य अपने रथ पे चलते हैं। और सूर्य की गति क्या है? श्रीमद् भागवतम में सूर्य की जो गति है, घूमने की गति है, वो 16,000 माइल प्रति सेकेंड, 16,000 माइल्स पर सेकेंड उनकी गति है। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर सूर्य से कुछ सीखना है तो उनके साथ तो चलना पड़ेगा ना, उतनी गति में चलना पड़ेगा, तब हम सीख पाएंगे। तो सूर्य देव ने कहा कि मैं पढ़ा तो सकता हूं, लेकिन समस्या यह हाउसफुल है, सीट अवेलेबल नहीं है, नो वैकेंसी। तो सीट नहीं है, कैसे होगा? तो उनके रथ पे, सूर्यदेव के रथ पे 60,000 ऋषि बैठे होते हैं, 60,000 उनके रथ पे, और वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं। देयर इज नो स्पेस। हनुमान ने कहा कि मुझे कोई कोई जगह की आवश्यकता नहीं है, कोई स्पेस की आवश्यकता नहीं है, मुझे कोई फैसिलिटी नहीं चाहिए, मुझे कोई कंप्यूटर नहीं चाहिए, कोई एसी नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अनुमति दे दीजिए कि मैं आपको सुन सकता हूं। हनुमान जी श्रुतिधर थे। श्रुतिधर है, वो एक गुण है जो एक बार सुनने से वो कभी नहीं भूलते। अभी हम देखिए कि 10 बार सुनने के बाद भी हमें वो याद नहीं रहता है, लेकिन हनुमान श्रुतिधर थे, एक बार सुन लिया तो याद रह जाते थे। देर इज नो नीड ऑफ राइटिंग अ पेन पेपर, और जैसे हम कलयुग के बद्ध जीव लिखते हैं, डिटेल में लिखते हैं, तब जाके कुछ बोल पाते हैं, वैसा हनुमान जी का नहीं है। इस प्रकार सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की, और सूर्यदेव बहुत प्रसन्न हुए, और जो शिक्षा ले रहे थे हनुमान जी इतने अटेंटिव, और उनका जो ग्रास्पिंग पावर, उनका जो डेडिकेशन था, वो वो बहुत बहुत सुंदर तरीके से उन्होंने ज्ञान अर्जित किया। सूर्य देव के 60 चक्कर लगाते हैं एक साल में। तो वो सारा ज्ञान 60 चक्कर में हनुमान ने प्राप्त कर लिया, सारा ज्ञान। और हनुमान जी बहुत धन्यवाद दे रहे थे सूर्य देव को
गुरु मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? बड़े विनम्रता से पेश आए और सूर्यदेव ने सोचा कि आप अगर मेरी सेवा करना चाहते हो तो मेरा एक लड़का है। सूर्यदेव के बहुत सारे पुत्र हैं, शनिदेव है, यमराज जी है, अ, और सुग्रीव भी है। मेरा एक लड़का सुग्रीव है, थोड़ा मंद बुद्धि है। देखिए यहाँ पे एक 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 नॉलेज है कि हम अपनी विद्या को बेच नहीं सकते। व्हेन वी सेल आवर एजुकेशन मीन्स जो मेरे पास विद्या है, जो हमारे पास विद्या है, हर एक के पास अलग-अलग प्रकार की विद्या है। हर एक अपने प्रोफेशन में एक चोटी के ऊपर काम कर रहा है। सो वो जो विद्या है, जो ब्राह्मण होता है, जब वो विद्या को बेचता है, जब वो विद्या के का वो मोल लगाता है, उस विद्या का कोई कोई महत्व नहीं रहता। दिस इज अगेंस्ट द स्क्रिप्चर्स। यू कैन नॉट चार्ज। ब्राह्मण को कोई भी चार्ज नहीं कर सकते। ब्राह्मण जो भी होते हैं वो विद्या को बेच नहीं सकते। लेकिन शिष्य जो विद्या ले रहा है उसका कर्तव्य होता है कि उन्होंने जो भी ज्ञान अर्जित किया है उससे कुछ ज्यादा वो ज्ञान होना चाहिए। उसके वो जो ज्ञान बच्चा ले रहा है, लेकिन उसके पिता को तो ये ज्ञान होगा कि गुरु को मैं क्या क्या दूं। तो वैसे ही हमें ये समझना चाहिए कि जब ब्राह्मण हमारे घर पे भी कभी भी आए, लेकिन उसको मोल नहीं करना चाहिए। हमारी हमारी कैपेसिटी के हिसाब से, हमारे नॉलेज के हिसाब से उसको हमें जो उसको जो चाहिए उसकी पूर्ति करनी चाहिए। ये हमारा धर्म है, ब्राह्मण को पूर्ति करने के लिए। अ, अ, देखे कि सुग्रीव की सेवा करने के लिए कहा हनुमान को। मैं चाहता हूं, सूर्यदेव कहते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम उसके मिनिस्टर बन जाओ, मंत्री बन जाओ। और देखा तो हनुमान बड़े शक्तिशाली है, बुद्धिमान भी है, पावरफुल भी है, तेजवान भी है। हनुमान जी सुग्रीव से पावरफुल है, लेकिन हनुमान जी को कहा कि उनके मंत्री बनिए। हनुमान जी को उनका वास्तव में क्या बनना चाहिए? उसका ऊपर बनना चाहिए, लेकिन सुग्रीव की सेवा कर रहे हैं सबॉर्डिनेट बन के। मैं सुग्रीव की सेवा नहीं करूंगा, नहीं। ये गुरु के आदेश था। विनम्र बने और सुग्रीव की सेवा करने लगे। हनु, हनुमान जी ने गुरु की आज्ञा का पालन किया। सामान्य रूप से इस भौतिक जगत में हम देखें कि लोग मंदिर जब आते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो दो विशेष गुण है, एक सर्वज्ञता है और सर्वव्यापकता है। सर्वशक्तिमान है और सर्वज्ञ है। सर्वज्ञ क्या मतलब? सब कुछ जानने वाले। और सर्वशक्तिमान मीन्स सब पूरी शक्ति उनसे ही प्रकट हो रही है। अधिकांश लोग क्या कहते हैं कि आप सर्वशक्तिमान बने रहेंगे, सर्वज्ञ हम बनेंगे। मैं जो भी प्लान करूं, मैं जो भी अपने जीवन में प्लान कर रहा हूं, आप मुझे बल देते रहिए, मैं करता रहूंगा। तो मेरी जो इच्छा है उनको पूरा करिए भगवान। सामान्य रूप से ये हमारा भाव होता है, लेकिन हनुमान जी की विनम्रता देखिए क्या है। इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली है, विनम्रता से स्थिति को स्वीकार किया, सेवा को स्वीकार किया और सुग्रीव जी की सेवा में लग गए। जब देखे भगवान श्री राम किष्किंधा आए थे, तो सुग्रीव जी के वार्तालाप हुई। तो सुग्रीव जी जो है वो नहीं समझ पाए राम जी की स्थिति क्या है। रामचंद्र भगवान है, लेकिन हनुमान जी ने वेदों का ज्ञान लिया था, ज्ञान अर्जित किया था, तो उनको इसका ज्ञात था कि कैसे व्यवहार करना चाहिए। अपने अपने बराबर वाले से हाथ मिलाते हैं तो ठीक है, लेकिन अपने ऊपर वालों से, सीनियर्स, उनसे हाथ मिलाना तो ठीक नहीं है ना। बड़े हैं तो हाथ नहीं मिलाने चाहिए, उनके चरणों में गिरना चाहिए। भगवान राम के चरणों में गुर गिरना चाहिए था सुग्रीव को। तो जब सुग्रीव भगवान राम जी से मिला, तो वो उनसे हाथ मिला रहा था।
चरणों में नहीं गिरा। तो हनुमान तो उनके मंत्री थे, तो हनुमान ने सोचा ये क्या बेवकूफ व्यक्ति है, हाथ मिला रहा है, उसको तो चरणों में गिरना चाहिए। तो उसके बाद सुग्रीव जी ने कहा कि चलो इनको पहले आसन तो दे। अ, वृक्ष की एक शाखा को काटा सुग्रीव ने, और वहां पे श्री राम को बैठने के लिए कहा। राम को बहुत बुरा लगा, क्योंकि ये लक्ष्मण को क्यों आसन नहीं दिया। लक्ष्मण खड़े हुए और राम को ही आसन दिया, अच्छा नहीं लगा था। और यही कारण था, जो पहले भी मैंने हनुमान के कथा कही थी, उसमें यही कारण था कि फर्स्ट टाइम वाली वाली के हाथों सुग्रीव को बहुत मार खाना पड़ा, युद्ध में परास्त होना पड़ा। राम जी वो उसको दंड देना चाहते थे कि तुमने लक्ष्मण के प्रति अपराध किया, मेरे भाई के प्रति। सो हनुमान जी समझ गए ये ठीक नहीं है। हनुमान ने क्या किया, एक चंदन का वृक्ष था, वो चंदन के वृक्ष की एक शाखा को तोड़ा और लक्ष्मण जी को आसन दिया हनुमान ने। भगवान राम बड़े प्रसन्न हुए कि ये जो सेवक है, ये हनुमान बुद्धिमान है, और जिसकी भी सेवा करेगा उसकी उसकी हमेशा, जिसकी भी सेवा करेगा वो स्वामी बहुत संतुष्ट रहेगा। और ये पहले श्रेणी का भक्त है, ये पहले श्रेणी का दास है। पहले श्रेणी का दास इसका मतलब कि गुरु की जो इच्छा है वो गुरु प्रकट करने के पहले ही वो शिष्य कर दे। कि गुरु इंस्ट्रक्शन देने वाले नहीं, गुरु को ये लगेगा, ये स्वामी को, मेरे जो स्वामी है उसकी रिक्वायरमेंट ये है। जैसे घर के स्वामी जो होते हैं, पतिदेव, सब अपने अपने घर के राजा, तो पत्नी को पता है कि हस्बैंड को क्या चाहिए। अगर पत्नी अपने पति की रिक्वायरमेंट को समझ के उसको सब कुछ चीजों को पूरा करती है, तो बहुत गृहस्थी बहुत अच्छे से चलती है, हमने देखा गया है। वैसे ही पति का भी है कि पत्नी को क्या पसंद है, ये संबंध है पति पत्नी का। दोनों को एक दूसरे के साथ मिलजुल के उनके रिक्वायरमेंट को पूरा करे, कॉपरेशन करे, ये बहुत जरूरी है। यही है, अगर ऐसे हम जीते हैं तो बहुत सुंदर तरीके से हमारी गृहस्थी चलती है। भगवान राम ने देखा कि हनुमान बहुत ज्ञानी है। सुग्रीव ने अपराध किया लक्ष्मण के प्रति, बट तुरंत उसने चंदन का झाड़ का जो एक शाखा काटी और हनुमान जी को वहां पे बैठने के लिए कहा। उच्च श्रेणी का सेवक है ये, और ऐसा व्यक्ति मेरा सेवक बन सकता है। हनुमान जी को अपना सेवक बनाने की रामचंद्र जी को इच्छा बनी। पहले से ही जाने कि भगवान क्या चाहते हैं, स्वामी क्या चाहते हैं, वो बताने की आवश्यकता नहीं होती है। इस तरह से हनुमान जी ने लक्ष्मण जी को भी आसन प्रदान किया। और हनुमान जी पहली बार मिले श्री राम से, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी को ब्रह्मा जी को द्वारा क्या प्राप्त हुआ था, याद है? हीरे का हार। और कौन पहचानेगा? उनके स्वामी वो हार को देखेंगे। तो हनुमान जी एक सुग्रीव के दास बनके, मंत्री बनके आए हैं, और वो राजा तो है नहीं। तो भगवान श्री राम के पास एक दास, सुग्रीव के दास के रूप में खड़े थे। तो हनुमान जी को कहते हैं राम जी हनुमान को कहते हैं कि तुम तो सुग्रीव के दास हो, तुम उसके उधर कुछ तो भी सेवा करते हो उसके राज्य में, तो तुम तो इतनी बड़ी पोस्ट पे नहीं हो, तो तुमने गले में ये हीरो का हार कैसे पहना हुआ है? तुम कैसे सेवक हो जो हीरो का हार पहनता है? तुरंत हनुमान जी समझ गए, उनको याद आ गया कि मुझे जो ब्रह्मा जी ने जो आशीर्वाद दिया था कि ये हार सिर्फ तुम्हारा स्वामी, जिसकी जिसकी तुम्हें सेवा करनी है, सो हीरे का हार पहना हुआ है, आपने पहना हुआ है और आप सेवा कर रहे हो यहाँ पे, ये विरोधाभास है। हनुमान जी समझ गए मेरे प्रभु है, मेरे स्वामी है।
आपने कैसे पहचान लिया? आपको दिख रहा है मेरा हाथ? दिख रहा है? राम ने कहा, लक्ष्मण को कहा मुझे नहीं दिख रहा है, लक्ष्मण को नहीं दिख रहा था। तो समझ गया हनुमान, जो समझ गए कि जो राम है वो मेरे प्रभु है। हनुमान जी में गुण है। हनुमान जी के सामने कोई क्रोधित भी होता है, हनुमान जी जब उससे बात भी करते हैं, उनके दर्शन करने मात्र से हम उसके भाव को समझ सकते हैं। हनुमान जी के सेवक बन गए, प्रणाम कर दिया उनका। मधुर वाणी से, मधुर वाणी से उन्होंने दास का भाव एक्सेप्ट किया। राम जी को राम जी को सरेंडर हो गए। बोला आप ही मेरे स्वामी हो, क्योंकि मुझे ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया था और कहा था कि वही व्यक्ति देख पाएगा और वही मेरा स्वामी होंगे। तो आप मेरे स्वामी हो क्योंकि आपको मेरा हार दिख रहा है। हनुमान जी ने वेदों का पठन किया था, सारे शास्त्रों का अध्ययन किया था, सूर्य देव से ज्ञान अर्जित किया था। उनके पास वो ज्ञान था कि कैसे लोगों को जीता जाए, कैसे व्यक्ति से मधुर वचनों में बात करके उसको अपने वश में तो नहीं कह सकते, बट उसको अपनी वाणी से उसको खुश किया जाए। वाणी में उनके मधुरता थी, किसी को भी अपने वाणी से प्रभावित कर पाते थे। इस प्रकार आगे और चर्चा करते हैं हम लोग कि हनुमान ने भगवान राम को प्रसन्न किया अपनी मधुरता के द्वारा, सेवा के द्वारा। और हनुमान जी के विषय में प्रशंसा कर रहे हैं राम जी कि ये जो निश्चित रूप से ये हनुमान जो है वो इतने सुंदर, जब वाणी ये जो बोलता है तो ऐसे लगता है कविता सुना रहा है। हनुमान जी की प्रशंसा करने लगे। लेकिन एक समस्या आ गई थी। हम सब जानते हैं कि हनुमान जी से पूछा भगवान राम ने कि आप वास्तव में हो कौन, कि तुम कहां से आए। होता है ना इंडिकेटर के, आप कहां से, कहां रहते हैं, कहां से आए। तो राम जी ने पूछा, तो वहां पे हनुमान ने एक बड़ी गलती कर दी और उन्होंने कहा अपनी आइडेंटिटी में कि मैं सुग्रीव का सेवक हूं। हनुमान जी ने क्या कहा? मैं सुग्रीव का सेवक हूं। ये शिक्षा हम सबके लिए। हम स्वरूप क्या है? जीवेर स्वरूप कृष्णेर नित्य दास। हम इंद्रियों के दास नहीं है, भगवान के दास है। हनुमान ने कहा मैं सुग्रीव का दास हूं, और ये कहा जाता है कि लगभग 4 महीने राम जी ने हनुमान जी से बात नहीं की। 4 महीने, जो किष्किंधा वाली के वध के बाद जब सुग्रीव को अपने राज्य को भोगने के लिए जो टाइम दिया था, लेकिन ये गलती वापस नहीं की। रावण ने भी पूछा था यही प्रश्न कि तुम कौन हो, कहां से हो? मैं अयोध्यापति राम का दास हूं, हनुमान ने कहा। वहां पे गलती नहीं की। बोलता है एक बार गलती कर दी है, मैं अपने विवेक को नियंत्रण में नहीं रख पाया, अभी मैं दोबारा गलती नहीं करूंगा। मैं नहीं चाहता कि मेरे से बात करना बंद कर दे। और वहां पे स्पष्ट कह दिया कि मैं राम का दास हूं। तो किसकिंधा से अभी कुछ करने वाले हैं लंका में। सो वहां पे तट पे जाके पहुंचे और तैयारी करनी है। सो लंका जाना है। पहले तो सीता जी की खोज करनी है, सीता जी की खोज करनी है। और समुद्र जो है, विशाल समुद्र, जो दक्षिण की दिशा में जो तट है, लंका की दूरी 800 मील है। 800 मील पार करके जाने के लिए कोई वाहन नहीं है, कोई हवाई जहाज नहीं है। कैसे जाए? किसके पास क्षमता है जो उड़ के जा सकता है? सभी वानरों में शक्ति तो थी थोड़ी थोड़ी, कूदने की शक्ति तो होती है। बहुत देखा गया है हमने कि एक एक पेड़ से दूसरे पेड़ कूदते हैं, प्रैक्टिकली भी उड़ते हैं। तो यहाँ पर कुछ वानर थे। मैं 10 मील तक जंप लगा सकता हूँ,
किसी ने कहा मैं 100 मील तक जगह कूद सकता हूँ, किसी ने कहा मैं 200 मील तक जा सकता हूँ, मैं 500। अंगद ने कहा मैं 800 मील कूद के जा सकता हूँ, पर मैं वापस नहीं आ सकता। इस तरह से चर्चा चल रही थी और वहां पे जामवान, सबके नेता, सबसे वृद्ध भी थे और उनसे और सबसे वरिष्ठ और अनुभवी थे, ताकतवर भी रहे हुए हैं। जामवन ने कहा कि मेरे लिए बहुत आसान है। मैं जब जवान था, मैंने वामन देव ने जब विराट रूप धारण किया था, उनके चरणों की मैंने 21 बार चरणों की परिक्रमा की थी। कि जामवन कहते हैं कि मैं चरणों की 21 बार परिक्रमा की थी। तो देखिए, जिन भक्तों को ये स्टोरी पता है वामन देव की, जब बलि महाराज ने कहा कि आपको 3 पग मैं भूमि देता हूँ, देने के लिए तैयार हूँ, ये वामन जी ने मांगी थी उनसे। तो बलि महाराज ने कहा कि मैं पूरी सृष्टि दे सकता हूँ और तुम क्या ये 3 पग। भगवान वो एक एक ब्राह्मण बन के, एक बालक बन के आए थे और भगवान ने पहला पैर पूरी सृष्टि इस जगत के ऊपर रख दिया और उसकी परिक्रमा की 21 बार जामवन ने। इसका मतलब कि जामवन ने पूरी पूरी पृथ्वी की परिक्रमा 21 बार कर दी है। ये उसकी स्पीड है। लेकिन अभी बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा हो गया हूं मैं, अभी मेरे लिए संभव नहीं है। तो देखा कि एकांत में बैठा हुआ एक वानर है, शांत बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है, अपनी अपनी क्षमता बता दी सब लोग ने, लेकिन एक वानर है हनुमान, वो कुछ बोल नहीं रहा है। हनुमान जी को पता ही नहीं मेरी क्षमता क्या है, क्योंकि उसको श्राप मिला है। वो तो कूद ही नहीं रहे हैं। हनुमान जी बैठे हुए हैं, जामवन ने जाके उनको याद दिलाया कि आप वायुपुत्र हो, आप में क्षमता आप नहीं जानते। हनुमान जी को याद दिला रहे थे जामवन। क्या हुआ? हनुमान जी एकदम शक्तिशाली बन गए, शक्ति का एहसास हो गया और उसके बाद सबसे बड़े से बड़ा आकार बना दिया और हनुमान जी घोषणा करने लगे कि मैं बार करके जाऊंगा 800 मील। मेरे लिए संभव है ये सीखने वाली बात क्या है? कि इसमें सीखने वाली बात है कि हमारे जीवन में हमारी जो क्षमता होती है वो हमें नहीं पता होते। हमें कोई तो भी हमारे जीवन में ऐसा व्यक्ति चाहिए जो हमें हमारी क्षमता बताए। नो, यू कैन डू इट। वो आपका मित्र हो सकता है, वो आपका परिवार का एक व्यक्ति हो सकता है, या फिर आपका कोई गुरु हो सकता है, आपका मेंटर हो सकता है, काउंसलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। कहा गया है हमें संगत अच्छी रखनी चाहिए, भक्तों की संगत रखे, बिकॉज यू आर द एवरेज ऑफ द 5 मोस्ट पीपल यू एसोसिएट मोर। हम एवरेज होते हैं, जैसे हमारे 5 सबसे, आप देखिए, आप सबसे आपके जो दोस्त हैं, वो दोस्त को आप देखिए सबसे ज्यादा आप किससे ज्यादा संग करते हैं, आप जी किसके ज्यादा आप उसके साथ बातें करते हैं, रहते हैं, उसके एवरेज हो आप। ये कहा गया है। सो संग लेना चाहिए और ऐसे व्यक्ति जो हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ाए, भक्ति भावित और मटेरियली भी, भौतिक समाज में भी, उससे हमें दोस्ती रखनी चाहिए। हमारा हमारा शुभ चिंतक कौन है वो ढूंढना चाहिए, वो ज्ञान होना चाहिए हमारे पास, वो दिव्य चक्षु होने चाहिए। तो वहां सीता जी वहां गए, रावण बहुत सारा बीच में है लेकिन वो हमारे पास वक्त नहीं है, तो डायरेक्ट वहां पे सीता जी वहां पे बैठी है और रावण अभी आया हुआ था। हनुमान पहुंचने के पहले ही अ, हनुमान जी पहुंचे हैं वहां पे, देखा कि ये सीता जी है। अब सीता जी को देखकर देखा कि मैं एकदम छलांग मारूंगा तो सीता को लगेगा कि ये रावण ही है, और ऐसा ना हो कि वो आत्महत्या कर ले, क्योंकि रावण भी मायावी था, अलग अलग रूप धारण करता था। तो हनुमान कहते हैं मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए। एक पत्ते से छोटे हो गए, हनुमान इतने से भी हो जाते हैं और कितने विशाल भी हो जाते हैं।
रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और पत्ते के पीछे बैठ के जिस झाड़ के छांव में नीचे, जो पेड़ के नीचे बैठी थी सीता मैया, उसी पत्ते के पीछे बैठ के राम कथा करने लगे, रामायण सुनाने लगे, राम कथा करने लगे। और राम कथा जब करने लगे, बहुत ही मधुर स्वरों में हनुमान जी रामायण पढ़ रहे थे, उच्चारण कर रहे थे। ये एक अद्भुत बात है। इसमें भी शिक्षा है। शिक्षा क्या है? जो असली कथावाचक है, वो भगवान को आगे रखता है, अपने को पीछे रखता है। भागवत कथा होती हमने देखा है, कई स्थानों में आपने भी देखा होगा कि अपना बहुत बड़ा चित्र लगा देते और भगवान का चित्र पोस्टर बहुत छोटा होता है। कई बार दिखाई भी नहीं देते भगवान, अपना बहुत बड़ा चित्र लगाया। सो ये समझना चाहिए कि ये व्यक्ति गुरु या जो शिक्षा गुरु होता है, वो हमेशा भगवान को आगे रखता है, अपने आप को कभी प्रमोट नहीं करता। वैसे हनुमान ने भी वही किया। वो हनुमान जी भी भगवान रामचंद्र की गाथा सुना रहे। राम सीता मैया के पास जाके नहीं, देखो मेरे में कितनी शक्ति है, भगवान ने मेरे को ये आदेश दिया है, देखो अभी मैं आपको लेने के लिए आया हूँ। नहीं। सो यहाँ पे पत्ते के पीछे बैठकर वो कथा कर रहे हैं और सीता जी और प्रेरित हो गई सीता मैया, और देखा कि सीता प्रसन्न हो रही है सुनकर, भगवान श्री राम के को सुन के, रामचंद्र के विषय में सुन के बहुत प्रसन्न हो रही है। और तब जाके जो हनुमान जी सीता जी के समक्ष जाते हैं, सीता जी के सामने आए तो सीता जी प्रसन्न हो गई। कहाँ से आए हो, कौन हो? हनुमान जी ने बताया कि मैं श्री राम ने मुझे भेजा है। और उन्होंने कहा कि आप चलिए मेरे साथ, मैं आपको लेके चलता हूँ श्री राम के पास। हनुमान जी अभी भी छोटे आकार में थे। सीता जी मुस्कुराई कि तुम कैसे लेके जाओगे? तो मुस्कुराई तो हनुमान जी समझ गए कि छोटे इतने छोटे आकार को देख के वो सीता जी को लग रहा है कि मेरे में क्षमता नहीं है, इनके साथ कैसे जा पाऊंगे। तो हनुमान जी एकदम बड़े हो गए दिखाने के लिए कि मेरा एक रूप और भी है। हनुमान जी से सीता ने पूछा, सुनिएगा बहुत सुंदर वाक्य है। पूछा हनुमान जी से पूछा सीता मैया ने कि आपका ओरिजिनल साइज क्या है? आप छोटे हो या बड़े हो? एक्चुअल साइज क्या है? हनुमान जी कहते हैं, बहुत सुंदर रिप्लाई देते हैं, बहुत फैंटास्टिक आंसर। हनुमान जी कहते हैं कि वास्तव में बहुत छोटा हूं मैं, लेकिन भगवान श्री राम की सेवा के लिए मैं बड़ा भी हो सकता हूं। देखिए क्या आंसर दिया कि मैं बहुत कुछ हूं, मैं बलवान हूं, और मैं ऐसा नहीं। और एक उसका विपरीत भाव कहते हैं ना भक्तों में, अरे प्रभु जी मैं तो बहुत तुच्छ हूं, मैं कहाँ सेवा कर पाऊंगा, अरे मेरे में कोई क्षमता नहीं है। नहीं, एज पर रिक्वायर्ड, जब जिस परिस्थिति में जरूरत है, उस भक्त को अपने जो एबिलिटी है उसको बढ़ाना भी चाहिए, और कहीं जब एबिलिटी नहीं दिखानी है तो उसको छुपा के भी रखना चाहिए। कोई भी सेवा हो, बड़ी से बड़ी सेवा हो या छोटी से छोटी सेवा हो, उसको करने में हमेशा मग्न रहना चाहिए। बहुत जरूरी है ये प्रसंग से हमें हमें समझना चाहिए, जहां आवश्यकता है, जहां गुरु का आदेश है, जहां पे भगवान का आदेश है, अपने को बड़ा से बड़ा भी बनना है, हिमालय की तरह, सुमेरु पर्वत की तरह तो बनना पड़ेगा। भगवान चाहते हैं कि आप राजा बने, तो राजा बनने के लिए आप तैयार होने चाहिए। अगर वो चाहते हैं कि आप रंक बने, तो रंग बनने के लिए भी तैयार होना चाहिए। यही तो नम्रता है, ये हनुमान जी में है। वो उनकी विनम्रता है कि मेरे पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है, मैं अपने आप को बहुत छोटा मानता हूं, लेकिन भगवान चाहते हैं तो मैं बड़ा से बड़ा भी हो सकता हूं भगवान की सेवा के लिए।
ना ही मेरे मेरे खुद के आनंद के लिए, मेरे खुद के बेनिफिट के लिए। सो इस प्रकार भक्त भी जो है कि अपनी अपनी जिम्मेदारियां लेता है, भक्त भी ऊंचे ऊंचे पद लेता है। क्यों? गुरु की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए। ये वास्तविक विनम्रता है। सो इस तरह से हनुमान जो है वास्तव में समुद्र पार के वापस आ गए, 1.5 दिन में वापस आ गए, किष्किंधा वापस पहुंच गए, किष्किंधा वापस आए हुए हैं। और 3 दिन जब हुए, क्योंकि जाने के लिए आने के लिए पूरी सेना के साथ अभी कूच करनी थी, क्योंकि पता तो चल गया। सो भगवान को अभी पता चल गया है लोकेशन कहाँ है, हनुमान जी आ गए 3 दिन में वापस। और फिर 1 महीने में एक टास्क पूरा करना है, क्योंकि वनवास खत्म होने वाला है। और अगर मैं सीता जी को लेके वापस अयोध्या नहीं जाऊंगा, तो वहां पे भरत अपना शरीर त्याग देगा, 1 दिन भी वेट नहीं करने वाला है। बहुत बड़ी आर्मी थी किष्किंधा से वहां पे लेके जाने की, श्रीलंका में। तो 15 दिन लग गए वो जुटाने में, ये 18 दिन हो गए। और फिर 5 दिन लग गए पुल बनाने के लिए, जिसको राम सेतु कहते हैं। 5 दिन, 23 दिन हो गए। और ये जो युद्ध हुआ वो 7 दिन युद्ध हुआ, 7 दिन लगातार। और 7वें दिन जो भगवान श्री राम ने रावण का वध किया। सो इस तरह से 30 दिन पूरे हुए। और वापस कहते हैं कि रावण का वध करके विभीषण का राज्य अभिषेक किया, भगवान श्री राम वापस आए। और वापस जब आ रहे थे किष्किंधा की तरफ जब पहुंचे, रास्ते में सीता जी को बता रहे अलग अलग स्थानों के बारे में, यहाँ राम सेतु है, यहाँ रुके थे, वो रुके थे, मैं इनसे हनुमान जी को यहाँ मिला था। अरे यहाँ पे तो बहुत सारी वानरी भी है, गोल्डन मंकीज भी है, मेल है, फीमेल है, और इनका स्वरूप बहुत सुंदर है। तो ये सब लोग हमारे साथ आने चाहिए। जैसे हम पहले कथा में भी सुन चुके हैं, आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल, कि भगवान ने सारे किष्किंधा वासियों को अपने पुष्पक विमान में बिठा के सबको अयोध्या शिफ्ट किया, माइग्रेट किया, कि अभी आप लोग सब मेरे साथ रहोगे। और देखा है कि वहां भरत जी वहां इंतजार कर रहे हैं, सब फटाफट करना है काम। क्यों? क्योंकि भरद्वाज मुनि के आश्रम में भी जाना है। भरत जी वहां पे प्राण त्यागने के लिए बैठे हुए हैं, जब अगर मैं समय पे नहीं पहुंचा तो हमारे साथ सब लोग जाएंगे। सीता जी बोल रहे हैं कि नहीं सब लोग जाएंगे, तो भगवान अरेंज करते हैं कि फ्लाइट को नीचे लैंड किया, पुष्पक विमान को, और उनको भी बिठा लिया, सबको सबको बिठाया। और फिर सब लोग आगे की ओर चुके। और बहुत सुंदर हनुमान जी को कहा इसके आगे कि तुम आगे जाओ, मुझे लेट होगा। तो भरत जी के पास जाओ, हनुमान जी वहां भी भागे अपने जंबो जेट स्पीड से। और हनुमान जी पहुंचे वहां पे और भरत को संदेश दिया। वहीं भी वही कहा कि भरत को भी विश्वास दिलाना है ना, कि कैसे मैं भगवान का भक्त हूं। तो देखिए भगवान का भक्त है, लोग कहते हैं नहीं हमारे मन में तो भगवान है, हम तो बहुत पूजा पाठ करते हैं, हम ये करते हैं, वो करते हैं। ज्ञान कितना है? देखिए ज्ञान को प्रस्तुत, भगवान के प्रति भक्ति प्रकट करने के लिए कितने आप भक्त हो तो ज्ञान प्रकट करना होता है। हनुमान ने पहले भी अपनी भक्ति भगवान का सेवक प्रकट करने के लिए पाठ किया, रामचंद्र के गुणों का वर्णन किया। तो वो नॉलेज है, इसके लिए एक्सप्लेन किया। वो नॉलेज कहाँ से? किसी से लिया है, पढ़ा है। यहाँ पे भी वही ज्ञान काम आ रहा है। वहां पे भी भगवान भरत जी के जहाँ बैठे हुए हैं, उसी के पेड़ के ऊपर बैठ के राम जी की चर्चा, राम जी के गुणों का वर्णन कर रहे हैं। भरत जी ने सुना, अरे ये कौन है? क्योंकि भरत क्यों विश्वास करेगा एक वानर का? विश्वास कैसे करेगा कि राम जी आ रहे? तो इसके लिए पहले बताना पड़ा कि मैं भगवान रामचंद्र का सेवक हूं। तो कैसे बताएंगे? नॉलेज, कथा, कथा सुननी चाहिए, बतानी चाहिए, लोगों को बतानी चाहिए।
तो अगर हम ये ज्ञान अर्जित करेंगे एंड देन एक्सप्रेस करेंगे, तो एक ये भक्त का गुण है, तब हम कह सकते हैं भक्ति भक्ति हम कर रहे हैं। तो वैसे ही भरत माँ ने मान लिया। तो रामायण सुनाने, राम कथा सुनाने के बाद कि किस तरह से रावण का वध हुआ, किष्किंधा में आए हुए हैं और वानरी वानरी को इकट्ठा करके अभी आपके पास आ ही रहे हैं, पहुंचने ही वाले हैं। तो हनुमान जी बता रहे हैं और भरत जी ने विश्वास कर लिया, संतुष्ट हो गए। तो तो 14 दिन हो गए हैं, सॉरी 14 साल हो गए हैं। सो तो अशोक वाटिका वापस चलते हैं और वहां पे फल खा रहे हैं, भूख लगी थी, सीता जी से तो मिल रहे हैं। वहां से राक्षसिया भी है, बहुत राक्षसी भी है। उन्होंने देखा कि वानर कहाँ से आ गए लंका। वानर को देख के सब लोग हैरान हो गए और और वहां पे देखा कि ये सब अशोक वाटिका की जो जो हम ये जो प्रसंग है, उसके बाद हनुमान ने लंका को आग लगाई। तो उसमें भी देखिए एक बहुत सुंदर है, इसके बाद वी विल एंड, कि हनुमान जी के पास तो क्या था, अग्निदेव ने, सूर्य देव ने वरदान दिया था कि अग्नि तुम्हें कोई कुछ नहीं कर पाएगी। तो हनु तो ये जो वरदान मिला था उसको भगवान की सेवा में लगाया। जब पूंछ पे आग लगी, तो आग लगी तो हनुमान जी अपने पूंछ को लंबा कर दिए और पूरी लंका को आग लगाने लगे। उसी टाइम देखिए, उसी टाइम बारिश होने लगी। सो ये वर्षा होने लगी, तो हनुमान जी बहुत क्रोधित हुए। किसके ऊपर? इंद्रदेव, क्योंकि वर्षा के राजा कौन है? इंद्रदेव। सो इंद्रदेव को कहे कि मैं यहाँ भगवान रामचंद्र की सेवा कर रहा हूँ, ये रावण जो दूषित राजा, जो ये जो राजा है, जो असुर राज है, ये जो राक्षस का जो राजा, राक्षस योनियों का जो राजा बना पड़ा पड़ा है, उनके मैं उसको, उसके राज्य को मैं ध्वंस करने जा रहा हूं, और तुम वर्षा कर रहे हो, तुम्हें अक्ल नहीं है भगवान की कैसे सेवा करनी, बंद करो। इंद्रदेव कहते हैं मैं वर्षा नहीं कर रहा हूं, मैं तो पेट्रोल की वर्षा कर रहा हूं, मैं केरोसिन डाल रहा हूं, तो तुम लगाओ, फटाफट लगेगी। तो यहां देखो इंद्रदेव ने भी सेवा की। सो ऐसे बहुत सारे हम हनुमान जी के चरित्र है इस हमारे अलग अलग ग्रंथों में हमें प्राप्त हो रहे। रामचरितमानस ले लो, हम अगर हम कहें कि हम हम वाल्मीकि रामायण ले लो, हमारे पास अलग अलग आचार्यों की टीका है, उसमें बहुत सारे अलग अलग ज्ञान मिल रहा है के के ये सारे हमें देखने चाहिए। हनुमान जी का भाव, सेवा का भाव, इतने शक्तिशाली, बहुत कुछ उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी दासत्व बने रहे। हम ये जानते ही हैं कि जब युद्ध समाप्त हुआ और भगवान रामचंद्र जी ने कहा कि अभी हम धराधाम, मैं ये इसको छोड़ के मैं जब वापस अपने वैकुंठ में जा रहा हूँ, तो श्री रामचंद्र ने हनुमान को भी लेके जाना था, लेकिन वो नहीं गए। वो कहे कि ये शरीर शरीर को आपने पवित्र किया है, शुद्ध किया है, ये साधारण शरीर नहीं है। हनुमान जी ने इच्छा प्रकट की, मैं ये शरीर कभी नहीं त्यागूंगा, ये मेरा शरीर शुद्ध है, इस शरीर में श्री राम का स्पर्श हुआ है, और अगर मैं दूसरा शरीर लूंगा तो पता नहीं उसमें श्री राम का आलिंगन होगा कि नहीं। तो ये श्री राम ने छू लिया है, मैं ये शरीर पवित्र हो गया है, मैं इस शरीर को त्यागना नहीं चाहता। चिरंजीवी में हनुमान जी का भी नाम आता है, चिरंजीव है वो, नित्य परिकर है भगवान श्री राम के। सो बहुत सुंदर इस हनुमान जी के एक
एक माध्यम से, हनुमान जी की कथा के बाद से हमें देखना चाहिए कि एक अद्भुत बात कि चैत्र मास के इसमें ही ये हनुमान जी के और राम जी के अलग अलग कार्य हुए। ये चैत्र मास भी बहुत महत्वपूर्ण है। अलग अलग के इस मास में ही युद्ध का हुआ था, युद्ध हुआ था। चैत्र मास की चतुर्दशी को रावण का वध हुआ था और उसी दिन कंस का भी वध हुआ था। एक बहुत सुंदर कथा कह के हम इसको विराम देंगे और वहां पे एक बार नारद जी नारद जी और हनुमान जी हनुमान जी को लगा कि मैं एक बार मैं सब कुछ ज्ञान तो है लेकिन मैं गायक भी बनना चाहता हूँ, मैं मधुर स्वर से गाना चाहता हूँ, मुझे गाना सीखना है। तो है ना, नारद जी को कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे सिखाइए। हनुमान जी को सिखाया और हनुमान जी बहुत सुंदर गाते भी थे। तो इतना गाने में इतना मधुर गाते थे, भजन गाते थे, इतने मधुर पद इतने मधुर तरह से प्रेजेंट करते थे कि नारद भी है ना मंत्रमुग्ध हो जाते थे। और ऐसे ही नारद भी एकदम इतना भाव विभोर हो गए कि उनके हाथ से वीणा गिर गई। और जब हनुमान जी गा रहे थे तो शिला पिघलने लगती थी, शिला पत्थर पिघलने लगते थे। तो एक शिला है ना टूट गई थी, पिघलने लगी और उसके बीच में गैप हो गया और वो जो वीणा है नारद मुनि की वहीं जाके गिरी और हनुमान ने गाना बंद कर दिया। जैसे गाना बंद किया वो शिला फिर से ज्वाइन हो गई, तो वीणा फंस गई नारद जी की। नारद जी ने कहा हनुमान मेरी वीणा निकालने के लिए तुम्हें वापस गाना पड़ेगा। बोलता मैं नहीं गाऊंगा। और बोले, नारद जी कहते हैं ऐसे मत चेष्टा करो, मुझे परेशान मत करो। हनुमान जी भाग रहे हैं और नारद जी पकड़ रहे हैं। पूरे किष्किंधा में हनुमान जी भाग रहे हैं और नारद जी उनके पीछे पीछे भाग रहे हैं। किसके लिए? तुम गाओगे तो मेरी वीणा मिलेगी और वीणा मिलेगी तो मैं भगवान का संकीर्तन कर पाऊंगा। ये हनुमान जी के पीछे एक भाव अलग था, ये इस क्रिया करने का भाव अलग था। पूरे भाग रहे। दो हनुमान जी तो नहीं थकते लेकिन नारद जी थक गए। नारद जी थक गए, बोलता अभी प्लीज मुझे वापस घूम फिर के पूरा पूरा आजू बाजू का एरिया भाग भाग के वहीं आ गए। बोलता अभी निकाल दो हनुमान प्लीज। हनुमान जी गाने लगते हैं, वीणा निकालते हैं और उनको देते हैं। बोलते ये पहले क्यों नहीं किया तुमने, इतना मुझे थकाया क्यों, इतना मुझे भगाया। हनुमान कहते हैं नारद जी आप भगवान के परम भक्त हो, आपके जैसा श्रेष्ठ व्यक्ति इस तीनों लोक में नहीं है। और मैं चाहता था कि ये जो हमारा किष्किंधा पर्वत है जहां पे हम वानर रहते हैं उनमें आपके चरण चिन्ह सभी जगह पे पड़े और जिससे ये स्थान पवित्र हो जाए। तो नारद जी ने हनुमान जी का ये भाव देखिए कितना इंटेलिजेंट है कि ये जो भाव है ये काम भी करा लिया और ज्ञान भी ले लिया। इसी के साथ और एक वार्ता है, उसके उसके बाद हम इसको विराम देंगे। हम इस कथा को विराम देंगे कि नारद जी और हनुमान में और एक बार चर्चा हुई कि भगवान रामचंद्र का सबसे प्रिय भक्त कौन है। हनुमान जी कहते हैं भगवान रामचंद्र के पास एक डायरी है, वो डायरी में नाम लिखे हैं भगवान के अनन्य भक्तों का। तो आप जाइए रामचंद्र से मांगिए। तो नारद जी भगवान रामचंद्र के पास अयोध्या में जाते हैं और पूछते हैं कि हनुमान जी और मेरी ये चर्चा हो रही थी। तो हनुमान जी बता रहे थे आप एक कोई डायरी मेंटेन करते हो जिसमें भगवान आपके परम भक्तों का आप नाम लिखते हो। तो भगवान ने कहा हाँ हाँ वो मेरे 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 ड्रॉवर में पड़ी है, वो डायरी लेके आओ। नारद जी लेके आए डायरी और डायरी देखते ही देखा
कि उनका नाम पहला है, भगवान राम के भक्त में पहला नाम उनका है। खुश हो गए। उसके बाद नाम पढ़ने लगे नीचे नीचे अनन्य सारे भक्तों के जो भगवान रामचंद्र ने लिखे हुए, तो उन सबके नाम ऐसे है, अभिनव प्रभु जी, माही एंड श्रेया व्यास माता जी, अनुष्का माता जी, आशा झा माता जी, अश्विन साचला प्रभु जी, देवीदास दबाड़े प्रभु जी, दिवेश प्रभु, गीता डंकरिया माता जी, कृष्णा प्रभु, मधु शर्मा माता जी, महेश मिश्रा माता जी, मोक्ष ठाकर प्रभु जी, मुकेश कुमार प्रभु जी, नेहा मिश्रा माता जी, निशा झा माता जी, निवेदिता जोशी, पूजा पटेल माता जी, राजेंद्र प्रभु जी, रासबिहारी प्रभु जी, रेखा टंकरिया माता जी, साधना बेन चौहान माता जी, संघर्ष प्रभु, शैलेश टिकोणकर प्रभु, शंकुतला माता जी, शिवांगी एंड कात्यायनी माता जी, उदय वालगुड़े प्रभु, वैशाली सामंत माता जी, वर्षा धामेजा माता जी, यश कडारे, और एक जो हमारे साथ दूसरे भी एक भक्त साउथ से जुड़े हुए हैं, ये सबके नाम है, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं। देखिए आप सबका नाम है उसमें, लेकिन हनुमान जी का नाम नहीं है। नारद जी का नाम है, आपके सबका नाम है। हनुमान जी के पास गए नारद जी और कहा कहा कि मेरा नाम है और ये जो सब नाम है, जो आपका अभी गुणगान सुनने के लिए जूम आईडी पे जुड़े हुए हैं, उन सबका नाम है, लेकिन आपका नाम नहीं है। और आप कहते हो बहुत बड़े भक्त हो। हनुमान जी कहते हैं, हंसने लगे कि ठीक है मेरा नाम नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो मेरा नाम होगा। सो नारद मुनि को कहते हैं कि जाओ, ये तो बहुत बड़ी वाली डायरी थी, एक छोटी वाली डायरी भी है हनुमान जी भगवान रामचंद्र के पास, वो डायरी में शायद हो सकता है मेरा नाम। नारद जी कहते हैं ये क्यों भगा रहे हो मुझे यहाँ वहां से, सीधा क्लियर करो ना। बोलता जाओ जाओ जाओ, रामचंद्र के पास गए। बोला आपके पास और एक डायरी है, हनुमान बोल रहे हैं, क्योंकि हनुमान तो नित्य परिकर है ना राम जी के, तो उनको सब पता है कि राम जी का चरित्र, ये जीवन कैसे चल रहा है, मीन्स रामचंद्र जी का दिन कैसे जाता है, क्या काम क्या करते हैं, कैसे सेवा करते हैं, कैसे राज्य चलाते हैं, सब पता है हनुमान को। तो हनुमान ने कहा है कि आपके पास और एक डायरी है, तो डायरी निकाली राम जी ने, और कहा कि उसमें नाम बताओ, उसमें क्या क्या नाम। तो उसमें देखा कि हनुमान का नाम। तो नारद जी कंफ्यूज हो गए, अरे दो दो डायरी क्यों रखते हो, एक ही डायरी रखो, भगवान क्या है ये दोनों में फर्क क्या है। तो भगवान कहते हैं कि भगवान रामचंद्र बहुत सुंदर आंसर देते हैं और कहते हैं कि ये जो बड़ी वाली डायरी है, उसमें जो मेरे भक्त हैं, वो सब लोग का नाम इस डायरी में लिखा हुआ है, जो मेरे भक्त हैं, जो मेरा निरंतर चिंतन करते हैं, रोज सुबह उठ के भगवत गीता का पाठ करते हैं, सैटरडे संडे भी अपने जीवन के बहुत सारे कर्म होते हैं करने के लिए, फिर भी ये जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो संग प्राप्त करते हैं, जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, उन सबका नाम है उसमें। तो बोलता है कि उसमें हनुमान का नाम उस डायरी में क्यों है। तो बोलता है ये डायरी में अलग रखता हूं जिनका मैं स्मरण करता हूं नित्य। बड़ी डायरी में जो मेरा स्मरण नित्य करते हैं, जो भक्त लोग मेरे को मेरा चिंतन अनन्य भाव से करते हैं, निरंतर मुझे याद करते हैं, उनका नाम इस डायरी में है। लेकिन जिन भक्तों को मैं याद करता हूं, जिन भक्तों की सेवा के लिए मैं ललायित होता हूं हर समय, उन भक्तों का नाम मैं इस छोटी डायरी में लिखता हूं। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि भगवान उस डायरी में से नाम निकाल के हमारा छोटी वाली डायरी में नाम रखे, लिखे। लेकिन उसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास ही जीवन है। तो तो ये भाव है हनुमान का। आज हनुमान जी के आविर्भाव दिवस पे हनुमान जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो आप में सेवा भाव है, जो आप में ये भगवान राम जी के प्रति जो अनन्य भक्ति है, इस भक्ति का बीज हमारे हृदय में स्फुरित करे, हमें दे दीजिए, कि जिससे हम भी भगवान रामचंद्र के
की सेवा अच्छे तरीके से कर सके, और जैसे आपने आपका जीवन निरंतर भगवान रामचंद्र के लिए समर्पण किया, वैसे हम भी कुछ परसेंटेज हमारे जीवन का जो सरेंडरनेस है उसका हम उस वो भाव को अपना सके। बहुत जरूरी। बहुत सारे ऐसे करने को तो कथाएं बहुत है, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, बट समय का अभाव होता है, तो इसके लिए इस कथा को हम यहाँ विराम देंगे। और आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप सब लोग जुड़े, अपना कीमती वक्त दिया। और मैं आज अ, रामचंद्र जी से और अ, उनके अनन्य भक्त हनुमान जी से हम ये प्रार्थना करते हैं कि हमें हमेशा भगवान की के गुणों और उनके भक्तों के संग में रखे, और हम सबको खुशी, और हम सबको अ, सुख और समृद्धि में रखे हम, और हम निरंतर भगवान का संकीर्तन कर सके। थैंक यू। हरे कृष्णा। इसी के साथ हम ये कथा को यहाँ विराम देते हैं। और किसी का कोई प्रश्न, किसी की कोई टिप्पणी, किसी की कोई करेक्शन है तो पूछ सकते हैं प्रश्न, अदरवाइज वी कैन एंड द मीटिंग हियर। थैंक यू। हरे कृष्णा।